बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने इंतज़ार किया जी। हमारा जिनसे मुकाबला है वो झूठा बयानियाँ बनाने के माहिर हैं, ये हम तस्लीम करते हैं। वो जीते ना जीते झूठा बयानियाँ और झूठ बोलते इस तरह है कि उसमें हमेशा पीटीआई जीतती है। इस झूठे बयानिए की कई मिसालें हैं। पिछले 2 हफ्ते से वो रोना धोना था, कागज जमा नहीं करवाए जाते, बंदे उठाए जा रहे हैं, कागज छीने जा रहे हैं, हमारे पर जुल्म हो रहा है, इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। और सबसे ज्यादा कहते हैं कि कागजात पीटीआई के लोगों ने पाकिस्तान में जमा करवाए हैं। ये है झूठा बयानिया। और इस पर इसी तरह इन्होंने अपनी कारकर्दगी पर इसी तरह का बयानिया सो कॉल्ड सादको अमीन होने पर, इसी तरह का बयानिया झूठा तब्दीली के नाम पर, यानी करतूत काफरा और शक्ल मोमना जो है या मासूम जो है वो लगती। झूठा बयानिया हर जगह। और इसके बाद बार बार कहते हैं इलेक्शंस होने चाहिए। पाकिस्तान का कोई तसव्वुर नहीं, लेट होने का कोई चांस नहीं। अगर कोई खतरा है तो पीटीआई की बार बार नई से नई दरखास्तें जो अदालतों में डाली जा रही हैं उस वजह से खतरा है। मैं दोबारा कह दूं, शायद छोटा मुंह और बड़ी बात है, पीटीआई की दरखास्तें इलेक्शन की ताखीर का बायस बनी हैं और बन सकती हैं। जो फैसला होता है इलेक्शन कमीशन का हो, किसी अदालत का हो, अब आप देखेंगे आरओज का, डीआरओज का फैसला, ये हर फैसले को इस तरीके से चैलेंज और इस तरीके में रिटों में जा रहे हैं कि इनको कोई परवाह नहीं है कि इलेक्शन बरवकत होता है या नहीं होता, इसको कोई परवाह नहीं। सो इलेक्शन को खतरा पीटीआई के झूठे बयानिए से और उनकी दरखास्तों से है और किसी चीज से नहीं। और हम ना बल्ले से डरते हैं ना बल्ले वाले से डरते हैं। और हम तो बल्ले और बल्ले वाले से उस वक्त नहीं डरे जब बल्ले और बल्ले वालों को सर पर बिठाकर लाडला बनाकर इस पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा था। पाकिस्तान का हर अदारे में चंद मखसूस लोग उसके सहूलतकार थे। जब मुस्लिम लीग नून नाअहलियां, मुकदमे, गिरफ्तारियां और क्या क्या नहीं सह रही थी, हमने ना उस वक्त इनसे डरे हैं बल्ले और बल्ले वाले से और ना आज कोई खौफ है। और ये जो निशान इन्हें मिले ना मिले, लेकिन एक मौक़िफ़ है ना कि आप इलेक्शन कमीशन इतना कमज़ोर है कि फॉरेन फंडिंग साबित होती है, लेकिन फॉरेन फंडिंग की सजा देने के बेचारा काबिल नहीं है कि वो उस जमात को सजा दे सके। सादको अमीन सो कॉल्ड साइफर से लेकर फॉरेन फंडिंग अपने बच्चों का हिसाब नहीं दे सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना उसका 62-63 कमजोर है कि वो इमरान को सजा नहीं दे पा रहा। अगर किसी इलेक्शन की शफाफियत को खतरा है, अगर इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड को कोई खतरा है, तो वो अदारों के माजरत ख्वाहाना रवैये से खतरा है। फॉरेन फंडिंग हुई, कहते हैं हुई है, सजा दे नहीं सकते, इतना कमजोर कानून है। उसकी बेटी उसकी है या नहीं है, इसका जवाब बड़ा क्लियर है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि 62-63 का कोई फैसला जारी कर सके। साइफर पाकिस्तान के कैमरों के सामने इस तरह लहराए गए, लेकिन पाकिस्तान के कानून में इतनी जान नहीं है, क्योंकि लाडला बेशक साबका लाडला ही हो, लेकिन आखिर फिर लाडला तो है ना जी। और ये जो बार बार उसको सहूलतकारी, मुझे आज भी मेरा सवाल है
अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि ये इंतखाबात उसके पार्टी के नहीं हुए और उससे निशान छीना गया है, ये मेरी बात नोट कर लें, इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आज नहीं तो कल जो है हवा में उड़ जाएगा। कौन पाकिस्तान में कानून की अमलदारी करेगा? लेवल प्लेइंग फील्ड बार बार हमें ताना देने वाले, हमारे तो आज के दिन तक भी जो सेनेटर हैं वो आज़ाद हसीयत से मुंतखब होकर ऐवान में बैठे हैं। कोई नहीं उस दिन किसी ने कहा था ओए होए शेर का निशान छीन लिया है, बड़ा जुल्म हो गया है। नवाज शरीफ नाअहल हुआ, ताहयात नाअहल किया गया, किसी आइन की किताब से नहीं बल्कि ब्लैक डिक्शनरी से, काले डिक्शनरी से काला फैसला हुआ, स्याह फैसला हुआ। किसी ने कोई आसमान सर पे नहीं उठाया। और यही कागजात अगर 2018 में नवाज शरीफ के मंजूर हो जाते और जो के होने चाहिए थे कानून के तहत, तो 2018 में भी लाडला मुसल्लत ना हो पाता। लेवल प्लेइंग फील्ड तो आप छीनते हैं और हमेशा नून लीग से छीनते हैं। कितने आपके फैसले जो हैं, जब शेर का निशान छीना गया